हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम प्रभु में प्रार्थना करते हैं। आज हम चलते तो हैं लेकिन हम कभी घोषणाएं नहीं करते और ना अपने आप को, अपने जुबान को सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम सही शब्दों का प्रयोग करें तो हर एक काम में हमारा आशीष और हर एक काम में हम बढ़ते जाएंगे। हमारा हर एक काम सफल होता जाएगा। हालेलुया। पहला शमूएल 17:45 में लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और शांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। और परमेश्वर, जो इजरायली परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा जो परमेश्वर था, वो अपने लोगों को रक्षा करता था। क्योंकि दाऊद ने जब यहोवा के नाम से गोलियत के सामने गया तो दाऊद ने विश्वास कारण गोलियत को मारा। गोलियत मर गया। और जो पलिश्ती था उसने भी बोला कि मैं तुझे मारूंगा और तेरा जो शरीर है चील कौवे खाएंगे और तू थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। तो दाऊद ने कहा कि जिस नाम से मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली का परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, तू उसको ललकारा है। दाऊद, मैं तेरे इसी तलवार से मैं तेरे सिर को काटूंगा। और जब दाऊद गया और गोलियत को मारा, सिर्फ एक निशान जो पत्थर था, तो गोलियत ढेर हो गया और दाऊद ने उसी तलवार से उस गोलियत का सिर को काटा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आप कैसे घोषणा करते हैं? क्या आप अभी भी शरीर के अनुसार चलते हैं या वचन बोलकर उनकी घोषणा करते हैं? यदि आप बीमार होते हैं और कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, या आर्थिक तंगी में आप बोलते हैं कि मैं आर्थिक रूप से तंग हूँ, यदि आप वो ही बोलते हैं जो दुनिया में हो रहा है, तो आप अपने हालातों से प्रभावित रहेंगे। लेकिन आप वो बोलेंगे जो बाइबल में लिखा है, तो आप इस दुनिया की बातों से और अपने हालातों से प्रभाव नहीं रहेंगे। मेरे प्रिय मसीह लोग संघर्ष के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर आप आत्मा के अनुसार चलना सीख जाएं, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें और वचन के अनुसार जीवन जीना सीखें, तो आप संघर्ष में नहीं रहेंगे। आपके मुंह में ताकत है। आप परमेश्वर के स्वरूप में पैदा हुए हैं। यदि आप बीमार हैं तो आपकी घोषणा होनी चाहिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। दाऊद गोलियत से घोषणा करके जीता था। जब दाऊद साउल से भागकर पहाड़ियों में छिपता था, तो बाइबल कहती है कि दाऊद के दिल में डर था, लेकिन दाऊद की घोषणा रहती थी कि मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि दाऊद के दिल में डर नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो घोषणा कर रहा है और उसकी घोषणा के अनुसार ही उसकी ज़िंदगी में वो हो रहा है। इसलिए जब आप आराधना के गीतों को चुने तो बड़ी सावधानी से बाइबल के वचन के अनुसार हो, क्योंकि ये गीत आपकी घोषणाएं हैं। जो गीत आप गाते हो वो आपका अंगीकार है, वो आपकी घोषणा है। यह मायने रखता है कि आप क्या गाते हैं। मेरे प्रिय, आने वाला समय मसीह लोगों का है, आप लोगों का है। अन्य लोग जान जाएंगे उस अनुग्रह को जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आपको सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना होगा, किसी मनुष्य पर नहीं। हालेलुया। नहीं तो आप निराश होंगे। आपको घोषणाएं करनी है, चाहे जो मर्जी आपका दिल दिमाग आपसे कहे। उन हालातों में भी आपको वचन के अनुसार घोषणाएं करनी होगी। इस दुनिया की डॉक्टर की रिपोर्ट गलत हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें और उस पर ही निर्भर रहें। इस कारण से प्रभु आपका मूल्य बढ़ाएगा और आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आप क्या बोलते हैं उसी के अनुसार परमेश्वर काम करता है, क्योंकि आपके बोलने से ही परमेश्वर का जो स्वर्गदूत आपके आगे पीछे घूमते हैं, वो प्रभु के पास संदेश लेके जाते हैं। तब परमेश्वर आपकी वचन के द्वारा काम करता है। अगर हम अच्छी
चीज़ों का अपने शब्दों से प्रयोग करेंगे तो हम अच्छी चीज़ पाएंगे। हम किसी इंसान से लेने के लिए अपने मुँह के शब्द का यूज करते हैं तो वही मिलता है। अगर हम अच्छे कार्यों के लिए मांगेंगे, परमेश्वर में सही रास्ते पर चलूँ, पाप से दूर रहूँ, प्रभु तेरी महिमा के लिए चलूँ, मैं गरीबों सहायता, गरीबों के लिए मदद के लिए बनूँ। परमेश्वर मुझे अभिषेक कर, मुझे मसा कर, तेरी महिमा के लिए चुना जाऊँ, मुझे अच्छा चरवाहा बना प्रभु, ताकि मैं लोगों सही वचन, सही टीचिंग दे सकूँ प्रभु, तेरे राज्य की धर्म की खोज कर सकूं, सारी वस्तुएं मेरे पीछे होकर चले। जब आप ऐसे घोषणाएं करते हैं, आप कहते हैं हमारा घर चंगा है, हमारा घर में जितने भी लोग हैं सब आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, कभी किसी सामने में मांगने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा, मेरा घर बचेगा, मैं बचूँ, मेरा घराना बचाया जाएगा और पवित्रताई के साथ में प्रभु की यीशु की महिमा करने वाला बनूंगा। आप जब ऐसे बोलते हो तो आपके जीवन में वैसे ही होता है। आप कहते हो कि यीशु कोड़े खाए हम चंगे हो चुके हैं, हम कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बुखार नहीं आएगा, हम प्रभु ने हमें चंगा किया है। यीशु के लहू अपने घर परिवार, अपनी देह पर, अपनी आत्मा लगाता हूँ। यीशु के नाम से जय, संसार पे जय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु हमें चुना है। मौत पे फतह प्रभु यीशु ने पाई और हमें जिलाया। तीसरे दिन हम भी मुर्दों में जी उठे, हमें कोई किसी भी वस्तु से कुछ भी हानि ना होगी। आप जब ऐसे बोलते हो तो आपके जीवन में वैसे ही होता है और परमेश्वर आपको आशीष देता है। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझ पर दाऊद की तरह अनुग्रह करें, ताकि मैं भी आपके जीवन के लिए घोषणा कर सकूं और पूर्ण भरोसा आप पर रख सकूं, जिस कारण से आप मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, मेरे मूल्य को भी बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया।